ये कहानी है खजाने से भरे एक भूतिया शिप की, जिस पर जो भी गया वो लौट न सका। कहानी शुरू होती है सन 1962 से, जब एक एंटोनिया ग्राजा नामी इटालियन शिप 600 यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क जा रहा था। चांदनी रात और खूबसूरत लड़की का गाना सुन सब मजे में डांस कर रहे थे। तभी एक अनजान शख्स जहाज के इंजन रूम से एक लीवर को पुल करता है, जिससे एक वायर टाइट होकर डांस कर रहे सभी लोगों के आर पार हो जाती है। देखते ही देखते उन सबके जिस्म दो भाग में कट चुके थे। कोई अपना शरीर जोड़ने की कोशिश कर रहा था तो किसी का सर ही गायब था। इस इंसिडेंट में केवल एक छोटी लड़की बच पाई, क्योंकि वायर उसके ऊपर से निकल गया। इस घटना के 40 साल बाद एक खोजकर्ताओं की टीम समंदर से एक पुरानी शिप खोज कर ला रही थी। तभी अचानक वो पुरानी शिप डूबने लगी। कैप्टन मर्फी कारण जानने के लिए फौरन एप्स को उस शिप पर भेजते हैं, क्योंकि अगर सही टाइम पे टो किए हुए वायर को उस डूबते हुए शिप से अलग नहीं किया गया तो उसके साथ साथ इनकी टग बोट भी डूब सकती थी। टग बोट खासकर जहाज को धक्का देने या खींचने के लिए बनाया गया होता है। इसका इंजन बहुत ही पावरफुल होता है, जो एक विशाल जहाज को भी खींच सकता है। एप्स कैप्टन को चेक कर बताती है कि जहाज में दरार पड़ चुका है, अगले 5 मिनट में ये जहाज डूबने वाली है। कैप्टन आदेश देते हैं कि वो टो किए हुए वायर को खोलने वाले हैं, फौरन वहां से निकल जाओ। मंडर और डॉज भी उसे ऊपर आने के लिए फोर्स कर रहे थे, पर इस शिप को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे। एप्स उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाली थी, इसलिए मंडर और डॉज को भी हरवा हथियार लेकर नीचे कूदना पड़ा और शिप को डूबने से पहले ही वेल्डिंग करके बचा लिए, जिसको बेचकर जितने पैसे मिले कैप्टन मर्फी अपने सभी क्रू में बराबर बराबर बांट दिए। यहीं पर जैक फेरिमन नामी आदमी उनके ऊपर बहुत देर से नजर गड़ाए हुए था। सही मौका देख वो कैप्टन से मिल एक शिप के बारे में बताता है जिस पर खजाना छिपा हुआ है। ये वही शिप की बात कर रहा था जिस पर 40 साल पहले किसी अनजान शख्स ने सबको मार दिया था। कैप्टन मर्फी ने भी उस गायब हुए एंटोनिया ग्राजा नामी शिप की कहानियां सुनी थी। जैक के पास उस शिप तक पहुंचने की पूरी जानकारी थी, इसके लिए वो उनसे खजाने का 20% शेयर का डिमांड रखता है। कैप्टन अपने क्रू से डिस्कशन करने के बाद जैक को खजाने का 10% देने के लिए राजी हुए। नाना करते करते वो भी मान गया, जिसके बाद ये लोग अपनी टग बोट आर्कटिक वॉरियर को लेकर उस एंटोनिया ग्राजा नामी इटालियन शिप को ढूंढने निकल गए। लगभग 14-15 दिन समंदर में सफर करने के बाद एक शाम सैंटोस को रडार पर एक अजीब सी चीज दिखी। जब कैप्टन उसको देखने आए तो वो रडार से गायब हो चुका था। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी शिप प्रकट हो गई, जिससे टकराने से ये लोग बाल बाल बचे। जब उसके ऊपर खोजी बत्ती जलाकर देखा गया तो पता चला कि ये वही शिप है जिसकी तलाश में ये लोग आए हैं। सबके चेहरों पे खुशी की लहर थी, क्योंकि ये शिप अंतरराष्ट्रीय समंदर के उस एरिया में मिला जहां पर किसी भी देश का दायरा नहीं है, यानी समंदर के कानून के तहत ये पूरी शिप अब उनकी हुई। ग्रियर और जैक को टग बोट पर छोड़ कैप्टन बाकी क्रू को लेकर एंटोनिया ग्राजा पर खजाना ढूंढने पहुंच गए। 40 साल से प्रकृति की मार झेल रही ये शिप अब खंडहर बन चुकी थी। एक जगह तो मंडर मरते मरते बचा। जब सभी मिलकर उसे ऊपर खींच रहे थे, तभी एप्स को अचानक वो लड़की दिखी जो 40 साल पहले इसी शिप पर हुए नरसंहार में बच गई थी। अगले ही पल वो गायब भी हो गई। एप्स अंदर ही अंदर डरी हुई थी, पर यह बात वो किसी को नहीं बताती। खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैप्टन लॉग बुक का मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस शिप और खजाने के साथ यहाँ पर क्या हुआ कैप्टन ने लॉग बुक में जरूर लिखा होगा। लॉग बुक ढूंढने के लिए ये लोग कम्युनिकेशन रूम पहुंचे, जहां पर उनको एक डिजिटल घड़ी मिला, मगर 40 साल पहले ऐसे घड़ी नहीं हुआ करते थे। ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर इनसे पहले यहाँ कोई और भी आ चुका है। आज के लिए इतना काम करने के बाद ये लोग वापस अपने शिप पर लौट आए। कॉफी पीते पीते कैप्टन डिसाइड करते हैं कि अगले दिन शिप को टो करके खींच ले जाएंगे। सुबह होते ही शिप की मुआयना करने के बाद पता चलता है कि शिप में ताजा ताजा होल हुआ है, जिससे शिप धीरे धीरे करके डूब रही है। इस हाल में शिप को खींच कर ले जाना एक पंचर ट्रक को खींचने के बराबर था। मंडर इस ग्रुप का स्पॉट वेल्डर था। वो बताता है कि सड़े हुए कंपार्टमेंट को वेल्डिंग करने और पंप द्वारा पानी बाहर निकालने में उन्हें 2-3 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए सब अपना हरवा हथियार लेकर शिप पर पहुंच गए। मंडर और डॉज को सड़े हुए कंपार्टमेंट तक जाने के लिए रास्ता क्लियर करने की ड्यूटी मिली, जबकि एप्स, मर्फी और ग्रियर कैप्टन की लॉग बुक और खजाना ढूंढने में लग गए। उधर टग बोट का इंजीनियर सैंटोस एंटोनिया ग्राजा से टक्कर में जो खराबी आई थी उसे ठीक करने में जुटा था। इतने में मर्फी को कैप्टन का रूम मिल गया। मर्फी इशारा करते हैं कि अंदर क्या क्या माल मटेरियल है मुझे अकेले ही देखना है, इसीलिए ग्रियर पतली गली से निकल लिया।
दूसरी ओर एप्स भटकते भटकते स्विमिंग पूल में पहुंच चुकी थी, जहां पर बहुत सारे गोलियों के खोखे पड़े थे। इसका मतलब यहाँ पर गोलियां भी चलाई गई थी। पूल से वो जैसे ही बाहर निकलती, अचानक वो भूतिया लड़की दोबारा उसके सामने आ गई, जिससे डरकर एप्स सर के बल गिरी और तुरंत बेहोश हो गई। उधर मंडर और डॉज इंजन रूम तक पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता लबालब पानी से भरा हुआ था। ये बात बताने के लिए वो एप्स से संपर्क करते हैं, पर रेडियो एक बार कनेक्ट होने के बाद लाइन कट जाती है, जिसे सुन एप्स होश में आ चुकी थी। उसके सर से निकला खून एक होल में गया और बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से दूसरे होल से बाहर निकलने लगा। इतने में जैक वहां पर आ चुका था। ये बात वो उससे बताती है कि उसने अभी अभी यहाँ पर एक छोटी लड़की देखी, जो अचानक गायब हो गई। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, वो मर्फी और डॉज को वापस बुलाकर इस शिप से निकल जाएंगे। वहीं पूल इनके यहाँ से जाते ही लबालब खून से भर गया। दूसरी ओर मर्फी को कैप्टन के रूम से कुछ काम की चीज नहीं मिली। वहीं पर शराब की बोतल और एक ग्लास में पैक बनाकर रखा हुआ था। मर्फी जैसे ही उसे पीने वाले थे, एकाएक शीशे में कैप्टन की झलक दिखी। डर के मारे उसके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। अगले ही पल वो वहां से भाग खड़े हुए। यहाँ पर सबके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। ग्रीर को तो उस लेडी सिंगर की मधुर गीत भी सुनाई देने लगी थी। वो उस आवाज के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच गया। उस लेडी सिंगर का नाम था फ्रांचेस्का। वो वहीं पर बैठे सिगरेट पी रही थी। दूसरी ओर ये दोनों लॉन्ड्री रूम से होकर आगे जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, अंदर इकट्ठा हुआ सारा पानी इनके ऊपर आ जाता है। उसके साथ साथ कुछ लाशें भी थीं, जो देखने से लगभग 2-3 हफ्ते पुरानी लग रही थी। एप्स और जैक डर के मारे तुरंत वहां से बाहर निकल आए। तभी अचानक अपने आप 2 दरवाजे खुले। एक में 58 जैगुआर X150 पड़ा हुआ था, जिसे देख जैक लट्टू हो गया, क्योंकि ये उसकी ड्रीम कार थी। पर एप्स को यहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा था। बस वो किसी तरह इस शिप से उतर जाना चाहती थी। एकाएक उसकी नजर कार्गो रूम में रखे सामान पर पड़ा, जो कि अपने आप ही हिल रहा था। वो उसे हटाकर देखे तो उनके होश उड़ गए। वहां पर सोने से भरा संदूक पड़ा था। ये बात वो सबको बताने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, लॉन्ड्री रूम का दरवाजा अपने आप खटखटाने लगा। एप्स देखने अंदर गई तो पता चला कि मर्फी और डॉज उसे डराने के लिए वहां पर छुपे थे। उनसे वो डेड बॉडी और खजाने के बारे में बताती है, पर वो खजाने की लालच में अंधे हो चुके थे। किसी को परवाह नहीं थी कि 3 हफ्ते पुरानी वो डेड बॉडी किन लोगों की थी और उन्हें किसने मारा। यहाँ से इनको बहुत सारे सोने से भरे संदूक मिले, जिसकी कीमत लगभग $300 मिलियन थी। सब रातों रात अमीर बनकर बहुत खुश थे, इसलिए भंगार शिप को यही छोड़ सब केवल सोना ले जाने के लिए राजी हुए। सबसे पहले ग्रीर टग बोट पर गया। कैप्टन और बाकी क्रू भी सोना लेकर उतरने ही वाले थे। इधर सैंटोस इंजन ओवरहॉल करने के बाद जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, लीक हो रहे गैस की चपेट में आकर बोट ब्लास्ट हो गया, जिसमें सैंटोस मारा गया। ग्रीर बोट के ऊपर था, इसीलिए बाल बाल बच गया। अब ये लोग इस सुनसान भूतिया जहाज पर फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से निकलने का जो जरिया था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। एंटोनिया ग्राजा शिप पर भी लाइफ बोट नहीं था, जिसको लेकर ये लोग यहाँ से निकल सके। एप्स सबको हौसला देती है कि वो प्रोफेशनल सैल्वर्स हैं। कल से ही इस शिप को ठीक करना स्टार्ट कर इस मुसीबत से भी निपट लेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था, इसलिए सभी लोग चिंतित थे। ग्रीयर अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर अलग ही परेशान था, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी। गम भुलाने के लिए वो वहीं रखी पुरानी शराब नॉन स्टॉप पीते जा रहा था। दूसरी ओर एप्स और जैक को कम्युनिकेशन रूम में यात्रियों की लिस्ट मिली। इतने सारे नाम देख उसके अंदर जानने की इच्छा हुई कि आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा। ये जानने के लिए वो बारी बारी सभी पैसेंजर्स के कंपार्टमेंट को चेक करने लगी। जहां पर एक लड़की की लाश झूलते हुए देख उसके होश उड़ गए। उधर ग्रीर को पूरी बोतल घटकने के बाद चक्कर आने लगा। वहां पड़े सभी टेबल कुर्सियां मूवमेंट कर रहे थे। देखते ही देखते सब कुछ रिवाइंड होकर बिल्कुल चमचमा उठा। उसके सामने शिप के सभी लोग जिंदा खड़े थे और ग्रीर के लिए तालियां बजा रहे थे। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लग रहा था कि 40 साल पुरानी शराब पीकर नशा चढ़ गया है। अगले ही पल लाल लिबास में लिपटी वो चिमकांडी उसके करीब आ गई। मजे मजे में वो इतना खुश हुआ कि जानना ही नहीं चाहता था कि वो सपना